और बाकी तो और बताएंगे सर लोग। तो मैं एक बार यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मधु मैम को, कि मधु मैम एक बार बताएंगे कि थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बताना मैम। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे यूपीएससी में भी इंटरेस्टेड है, तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा अच्छा मैम बता पाएंगे आप लोगों को। सबको माइक की जरूरत है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि कोई इसमें से इस साल एग्जाम नहीं निकाले हो ना? अगले साल कौन कौन निकाल लोगे? एग्जाम नहीं दिए और अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि निकाल लोगे, इसका मतलब है कि तुम्हारा कैलकुलेशन ही नहीं बना है कि कैसे निकालना है। मैं इसीलिए पूछ रही कि निकाल लोगे, उसको पता होता है, जिसको ये पता होता है कि मुझे लाना कितना और कैसे लाना है। तो कहीं जाने से पहले, चाहे तुम्हें कहीं जाना हो, यहाँ से रायपुर जाना हो, दंतेवाड़ा जाना हो, मेक श्योर कि जाना कैसे है, ठीक है, कि बीच में कहाँ कितनी डिस्टेंस है, कितना मेरा रनिंग होगा, कितने किलोमीटर पर घंटे में कवर करूंगी, कहाँ रुकूंगी। अगर ये प्लान रेडी है तो यू विल नो कि कितने घंटे में पहुंच जाओगे। सेम थिंग है कि अगर तुमको पता है अगले साल प्री निकाल लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बन गया होता अभी तक। लास्ट पेपर को 2-3 साल के एनालाइज करके तुमको पता चल जाता कि कट ऑफ क्या जा रहा है, मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, कितना मेरे को मार्क्स लाना है। तो तुम में से किसी ने नहीं बोला कि मैं एग्जाम निकालूंगा, दैट मीन्स किसी की स्ट्रेटजी ही रेडी नहीं है, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ, मैंने 7 बार प्री क्लियर किया था, 6 बार मेंस अटेम्प्ट किया, एक बार किसी रीजन से नहीं किया, ठीक है। 3 बार पढ़ के 4 बार दिया है, और 4 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। 3 बार मैंने फॉरेस्ट का भी एग्जाम क्लियर किया था, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें भी एक बार रेंजर सेलेक्ट हुई थी। इससे पहले मैं नायब तहसीलदार भी थी, और उसके बाद फिर डिप्टी कलेक्टर। तो जर्नी मेरी लंबी रही है पढ़ाई की, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं बहुत पढ़ाकू थी, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मोटिवेटेड रही। आफ्टर ए लॉन्ग फेलियर एवरी टाइम, जब सिलेक्शन नहीं था, मैंने फास्ट रिजल्ट नहीं देखा, इट वॉज कि ठीक है अगली तैयारी करते हैं। तो 2-3 चीजें मैं जो बोल रही हूँ कि 1-2 जर्नी में जिसको ये है कि हो जाता, नहीं हो रहा है, अगल बगल से एंजाइटी आ जा रही, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बोल रही हूँ कि सर हैं जैसे 5-6 अटेम्प्ट दिए हैं, मैंने भी कुल मिला के 10 बार तो प्री जैसा निकाल ही लिया है, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी चीज की स्ट्रेटजी अगर नहीं है, कैलकुलेशन, तो रैंडम यहाँ पे समुद्र है, कुछ भी पढ़ोगे कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन करो प्री का, मेंस का किसको किसको पता है कैसे निकालना है? किसी को पता है कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ अपना मेंस? नहीं पता। प्री कैसे निकाल सकते हो, किसी ने कैलकुलेट किया? कैसे करोगे? अभी जैसे मेरा एग्जाम 20 डेज बचा है, तो मैं उसी क्वेश्चन को अभी देख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन का। मैं अभी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अपना साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी 4 सब्जेक्ट है। मैं टारगेट 5 में तो यूपीएससी आराम से निकल जाएगा मैम। लेकिन ये बताओ कि तुमको कैसे पता कि निकल जाएगा? उसका मेन रीजन बताऊं, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम किस में निकालोगे। हर का वेटेज पता चल जाता है पेपर देख के कि 10 से 15 हिस्ट्री आ रही है, 10 से 15 पॉलिटी आ रही है, 50% सीजी आ रहा है। तुमको पता हो कि 10 में से 8 की एक्यूरेसी मेरी किस सब्जेक्ट में है और 10 में से 4 की एक्यूरेसी किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। अगर तुम ये चीज नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो हमेशा सब चीज को बराबर पढ़ते रहोगे। मेरे को क्लियर था मेरा साइंस में बहुत अच्छा स्कोर होता है, मैंने उसको अच्छे से होल्ड ऑन किया। क्लियर था मेरा पॉलिटी का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे को ये था कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा वीक जाता है। तो तुमको अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं है ना स्टार्टिंग से, तो एग्जाम का आधी तैयारी तो किए ही नहीं हो। पहले ये करो कि किसी बुक को उठाओ, एक एक सब सब्जेक्ट की, देखो कि तुम्हारी उसमें कैपेबिलिटी किस लेवल पे है कैचअप की, और तब पता चलेगा कि मेंस में 800 से 900 के बीच का टॉपर रैंक जा रहा है, तो तुमको 800 से 900 रैंक कैसे लाना है, या यूपीएससी क्लियर करना है तुमको। 104 105 एवरेज हर साल का कट ऑफ है, तो 105 नंबर कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो जब तक ये कैलकुलेशन लेके नहीं बैठोगे तो आगे की तैयारी कोई मतलब नहीं है। रैंडम बुक पढ़ोगे, पता चला कोई बुक पढ़ रहा है उसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, साल में 3 बुक पढ़ रहे हो, क्या मतलब था? तो अपनी कैपेसिटी, मार्केट का जो रनिंग है उसका जब तक मैच नहीं करोगे ना बैठने, मेरे को पता है राइटिंग
किसी की राइटिंग गंदी होगी उसको बता दे रही हूँ, कितना भी अच्छा लिख लो, वो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लगा तुम्हारा ऐसे, क्योंकि राइटिंग इतनी बेकार है। हम साला खुद नहीं पढ़ सकते अपनी राइटिंग, वो क्या पढ़ेगा। तो वैसे में फिर मेरे को पता था मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसे भी इतना ठीक है फोकस करना है, लेकिन टेक्सचुअल सब्जेक्ट में ज्यादा निकाल सकते हैं। पहली चीज है स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे पहले अगर नहीं बनाओगे तो कोई भी, चाहे वनडे एग्जाम हो, मैंने 3 बार फॉरेस्ट भी क्लियर किया है, तीनों बार का आप रिजल्ट उठाओगे, मेरा साइंस का स्कोर मेरे सीजी से ज्यादा है, क्योंकि मेरे को पता था साइंस में स्कोर कर लूंगी मैं, एप्टीट्यूड साइंस इन्वायरमेंट टेक मिला के। तो फिर लास्ट में फोकस किया कि चलो सीजी पे करते हैं। तो पहले अपना पेपर का स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे किसमें कहाँ कितना स्कोर कर सकते हो, अपना इक्वेशन बिठाओ कि 800 नंबर कहाँ से लाने हैं। और कितने लोगों को लगता है कि लक फैक्टर है एग्जाम, निकला निकला नहीं निकला नहीं निकला। लगता है किसी को कि किस्मत बहुत साथ देती वाले कौन है? कोई नहीं भरोसा करता, सब मेहनत वाले हैं। मेरे को लगता है लक फैक्टर काम करता है। ये मतलब यूपीएससी मैं जहाँ तक देखा हूँ ना मैम, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थर्ड स्टेज में जाओगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर है थोड़ा। मैं बोलता हूँ 98% तो मैं इधर दे सकता हूँ, तो 2% मैं बिल्कुल दे हाँ, सकता तो हूँ। वो लक फैक्टर कहाँ है बताऊं? आप डीसी बनोगे, अकाउंट बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, ये लक फैक्टर है। लेकिन आप वहां तक जाओगे, ये आपकी मेहनत है। ठीक है, आपका 1 2 4 5 नंबर लक फैक्टर हो सकता है, ये हो सकता है आपको कहीं थोड़ा कम मिल गया, बट ऑल एंड ऑल लक फैक्टर नहीं है। तो ये भी क्लियर रखो कि जो सब बोलते हैं ना कि नहीं यार इसकी किस्मत अच्छी थी उसकी, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे हम सब चप्पल पहनते हैं, कॉमन है, बस साइज अलग अलग होता है ना, सेम चीज है, मेहनत सबको करनी है, बस कितना तुमको उसका अमाउंट चाहिए मेहनत का, वो डिपेंड करता है तुम्हारे टैलेंट पे। कुछ लोग 4 घंटे मेहनत करके निकल जाएंगे, कोई लोग 8 घंटे करके निकल जाएंगे। तो मेहनत इज कॉमन, करना कितना है ये डिपेंड है कि तुम्हारा कैसे कैलकुलेशन स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो दूसरा जो बहुत लोग मेरी किस्मत नहीं थी ये वो वाला, या मैं 2 नंबर से चूक गया ना, वो चूक गया लक फैक्टर नहीं है, हार्डवर्क कहीं ना कहीं चूक गया। ठीक है, तो 2 3 चीजें तो स्ट्रेट है। तीसरा, तुम लोग को आना क्यों है, मतलब सबको सर्विस में आना है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, वनडे एग्जाम की चाहिए, यूपीएससी चाहिए, स्टेट चाहिए, क्यों करना है? किसी को पता है? किस स्टेबिलिटी और लाइफ स्टाइल, और किसी को क्लियर है कि भाई मैं कोई इसीलिए ही बनना है? नहीं पता? अरे आराम से बोल सकते हो, क्लोज हमारा रूम है। तुम लोग आज जहाँ पे हो यंग एज में 25 30 में, और अगले 60 साल बाद जब रिटायर होगे, वो 30 साल की लाइफ तुम कैसे जियोगे डिसाइड होता है तुम कौन सा वर्कआउट में जाओगे ना, कौन सा वर्क उसमें। तो तुम्हारी 30 साल की लाइफ का हर रोज का दिन कैसा होगा, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर एक पॉइंट ऑफ टाइम से हो जा रहा है। प्राइवेट जॉब में लोग स्विच करते रहते हैं अपना टैग ये वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ के शुरू के 5 साल 6 साल आपकी 18 20 से जब एग्जाम देना स्टार्ट करते हो आप, और 30 की उम्र तक जब तक आप देते हो, ये डिसाइड कर देता है कि अगले 30 साल की लाइफ आपकी कैसी होगी। ठीक है, तो ये बहुत एक फिक्स टाइम फ्रेम में है, बहुत चीजें कॉम्प्रो करनी पड़ती है, फैमिली में फंक्शन चल रहा है हम नहीं जाते हैं, दोस्त घूमने जा रहे हैं हम नहीं जाते हैं, बट दैट 4 5 साल का जो कॉम्प्रो है ना, वो अब तुम्हारे अगले 30 साल को शेप कर देगा। ठीक है, तो प्लान बी, प्लान बी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पता है? प्लान बी ऐसा होना चाहिए कि तुम अटेम्प्ट दे रहे हो और तुम खुद को इमेजिन करो कि 3 अटेम्प्ट के बाद इफ यू विल नॉट फील कि एग्जाम देना है, तो तुम क्या करोगे? 3 अटेम्प्ट के बाद घर में सोओगे, घर वालों को देखोगे कि सब तो बिजी हैं अपनी लाइफ में, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपने आप को 5 साल आगे ले जाके देखो, अपने आप समझ आ जाएगा कि प्लान बी कैसा चाहिए। वो वाला चाहिए कि कुछ भी ना रहे, या ऐसा कुछ चाहिए अल्टरनेट समय। मेरा प्लान बी था फॉरेस्ट सर्विसेज, जो मुझे बहुत पसंद था, मेरा पैशन भी था। तो प्लान बी वॉज की ठीक है, पीएससी दे रहे हैं, समहाउ यूपीएससी देना है तो टाइम चाहिए, तो ट्रेनिंग के लिए तो फॉरेस्ट सर्विसेज वॉज माई प्लान बी। बट प्लान बी स्केप राउट नहीं होना चाहिए कि हम खुद को, पहले तो खुद को झूठ मत बोलो। अगर तुम 60 की स्पीड से दौड़ सकते हो, फिक्स है कि तुम 60 की स्पीड से दौड़ोगे। नेवर से कि अगले दिन मैं 110 की स्पीड से दौड़ के कवर कर लूंगा,
और तुम्हारे सच और झूठ से बगल वाले को तुम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 दिन गायब हो, 1 महीना घर से गायब होके देख लो, घर वाले याद कर लेंगे, अड़ोस पड़ोस को तो पता भी नहीं चलेगा हो कि नहीं हो। जो भी फर्क पड़ेगा तुम्ही को पड़ेगा, ठीक है। तो मेन थिंग है कि जो कर रहे हो कुछ मिलेगा तुम्हारा है, नहीं मिलेगा तुम्हारा है, ठीक है। लोग थोड़ी देर हो सकता है सिंपैथी दिखा दें, अरे बहुत मेहनत की है, ये किए वो किए, बट जो सेल्फ एंजॉयमेंट है उसके लिए जरूरी है कि अपना जो कर रहे हो उस पर बी ट्रू। तुम्हारा ही टाइम है यार, 2 3 4 5 साल जो पढ़ने में दोगे अपना, ये तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा ना, किसी और का तो जाएगा नहीं। तुम कोचिंग आओगे, कोचिंग अपना काम करेगी, घर जाओगे घर वाले सिंपैथी दे देंगे, लेकिन तुम्हारा जो प्राइम टाइम है वो कहाँ जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, ये तुमको डिसाइड करना है। तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही हूँ, पहले तो माइंडसेट बनाओ खुद का कि जो चीज करना चाह रहे हो वो क्यों करना चाह रहे हो। ये नहीं कि पापा ने बोल दिया बेटा यूपीएससी कर लो तो कर लिए, वो तो हर पेरेंट्स वो चाहते हैं कि बच्चा आईएएस बने, बट वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट, ये जरूरी है। और तुमको करना है तो तुमको क्यों करना है, अगर तुमको रीजन पता है कि मेरे को इसीलिए करना है, मैं भैया मेरे को इससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर तुमको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक मेंटर की जरूरत है जो तुमको सजेशन दे कि हाउ टू अचीव इट। वाई टू अचीव इट इज योर ओपिनियन, क्यों करना है, ठीक है। कैसे करना है उसके लिए तुम गाइडेंस ले सकते हो अड़ोस पड़ोस से, घर वाले भी क्यों कर रहे हैं ये नहीं बता सकते तुमको, वो तुम खुद बताओगे अपने आप को कि क्यों करना है, ठीक है। तो अगर ये चीजें तुम्हारी क्लियर है, ये है। अब ये तो हो गया तो मेरा एक्स्ट्रा मोटिवेशन, पढ़ाई से रिलेटेड डायरेक्शन में स्ट्रेटजी, किसी को कुछ पूछना है अपनी तरफ से, क्योंकि 1 to 1 मैं लेक्चर नहीं दूंगी। मैं जो जीएस पेपर को रहा था फिजिक्स का, जैसे कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो आंसर राइटिंग कर रहा है तो किसको चेक करा, अगर कोई मतलब ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है लाइक देखो एथिक्स का पेपर हो या किसी का भी, उसके बहुत सारे टेस्ट सीरीज के आंसर नेट में डले हैं, पता है, बहुत प्रीवियस ईयर के बुक भी आती है कंपाइल की, पहले आती थी अभी आ रही है आकाश। एक बुक आती है जिसमें लास्ट ईयर 5 साल 10 साल, तो 10 साल का तुम अगर आंसर देखोगे टॉपर्स के, तो तुमको एक स्टैंडर्ड पता चलेगा कि किस चीज को सोच रहे हैं, किस चीज को वहां पे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी, मैं खुद भी जब प्रिपेयर कर, इवन जब मैंने अपना आईआईटी प्रिपेयर किया था, तो मैं वो आंसर क्वेश्चन आंसर सॉल्व जो होता था ना उसकी कंपाइलेशन लेती थी, हर चीज। तो मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं पीएससी में क्या करती हूँ, वो जो टेस्ट सीरीज का कंपाइलेशन होता है उसको सॉल्व नहीं करती, क्वेश्चन देखती हूँ आंसर देखती हूँ, क्वेश्चन देखती हूँ आंसर देखती हूँ। ये पूरा खत्म करने के बाद जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे पिक करता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे उठा था, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत टफ लगता है तो एकदम से टेस्ट सीरीज में कूद मत जाओ। फर्स्ट स्टेप है कि गेट द नॉलेज, देन अरेंज द नॉलेज, एंड देन रिफाइन द नॉलेज। सबसे पहले तो तुमको लेना है कि क्या है मार्केट में भाई जिसको पढ़ना है, फिर उसमें से तुम अपना अरेंज करोगे कि ये चीज मैं रख सकता हूँ, ये मेरे काम की है। और उसमें भी तुमको रिफाइन करना है कि भाई इसको किस सीरीज में मेरे को रखना है, क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं है कि कुछ भी फीड किया कहीं भी निकाल के दे देंगे, वी आर ह्यूमन ब्रेन, तो उसको वैसे ही प्लान करो, ठीक है। तो जब मेरे को पढ़ना होता तो मैं नहीं पढ़ रही, मार्केट से 2 4 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर लाऊंगी, उसका क्वेश्चन आंसर ही देखूंगी। तो उसमें क्या होता है पता है, बार बार सॉल्व करोगे पुराने क्वेश्चन, अरे ये तो पहले था, एग्जिस्टेंस पता चलती है, और कोई नया है वो पता चलता है दिस इज एंड ऑल, तो तुम्हारी दोनों प्रिपरेशन होती है एक साथ। जैसे विकास परक आता है हमारा एक मैगजीन, उसके पीछे देखना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, सॉल्व करने बैठोगे तो 3 दिन में 4 दिन में नहीं होगा वो 2 पन्ना। सॉल्व मत करो उसको, सबसे पहले उसका क्वेश्चन देखो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, एक बार तुमको पता चल गया फिर उस मैगजीन को पढ़ के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन उठे हैं। तो एक तुम्हारा माइंड फ्रेम करने लगता है कि कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं करके। किसी बुक को पढ़ने के बाद अगर तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे या उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ, पढ़ने का क्या मतलब, हर लाइन तो याद नहीं कर सकते। मेन है कि वहाँ का इंपॉर्टेंट चीज को जो पिक होना है ब्रेन में वो जरूरी है ना। और एथिक्स के लिए तो मैं वही बोलूंगी कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन कंपाइलेशन है ना उसके आंसर, इवन अच्छी अच्छी कोचिंग के विजन विजन के नोट्स भी आते हैं, सब सब सब्जेक्ट में आते हैं। नोट्स आते हैं ठीक है, बट जैसे अपन लिखेंगे है ना, तो ये सामने वाला बंदा जो भी चेक करने वाला पड़ेगा तो डिमांड एंड सप्लाई तो समझ पाएगा ना सामने वाले की ये पॉइंट को। कोई भी क्वेश्चन जो आता है ना वो 5-10% डेविएशन के साथ हर कोई समझ जाता है जो चेकर है, और उसको उतना ही स्टैंडर्ड आंसर होता है। अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, भले ही वो तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप का है, बट तुम महात्मा गांधी के ऐसे में अगर अम्बेडकर लिख के आओगे वो रिलेवेंस नहीं है,
बट महात्मा गांधी की ऐसे में डिपेंड करता है कि तुम उनकी बचपन की कहानी लिख रहे हो, उनके यंग एज की लिख रहे हो, उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट लिख रहे हो, कि उनका जो भी ओरिएंटेशन था, जो उनकी बोलना चाहिए क्या साइकोलॉजी होगी वो लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा विजन है कि तुम उस क्वेश्चन को क्या समझ के लिख रहे हो, पर लिख तो रहे हो गांधी जी के बारे में, तो वो रिलेवेंट है। ठीक है, केस स्टडी के बारे में। हाँ वो चीज एक है कि तुमको क्वेश्चन को थोड़ा जज करना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ कुछ और रहे हो लिख कुछ और रहे हो तो वो कैसा रिलेवेंट होगा, लेकिन जो पूछ रहा है उसी चीज को लिख रहे हो तो किस वे पे लिख रहे हो ये इतना डिबेट नहीं करेगा। ठीक है, और मैम एक और था, मैं अभी यूपीएससी मार्केट आया है, उसमें मेरा ये मतलब पहला पेपर मैंने लिखा था हम्म और सीसेट में बैक हो गई पूरी तरह से। हम्म और अभी विजन का जो ऑफलाइन पेपर हो रहा है ऑल इंडिया में, हम्म उसमें भी मैं जा रहा हूँ, दिक्कत ये हो रहा है कि पहला पेपर मैं ठीक से निकाल पा रहा हूँ, बट सेकंड पेपर मैम मैं 28 क्वेश्चन तक ठीक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मतलब इतना पैनिक हो जा रहा हूँ एग्जाम में बैठते हुए मैं कि क्वेश्चन बनाता हूँ फिर ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ऐसे करते करते 2 घंटे कैसे निकल जाते समझ क्योंकि नहीं तो आता। तुम टाइम प्रेशर में बाउंड हो गए हो कि मेरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा मेरा टाइम चला जाएगा, हाँ बस क्योंकि यही। तुमको क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी आ रहा है, जीएमए भी आ रहा है, क्वांट भी आ रहा है, एप्टीट्यूड भी आ रहा है, अब तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, तो तुम अब ट्राई किसको करूं, अब मेरे को तो आता नहीं है, मतलब क्या बोलना चाहिए, क्वांट मेरा अच्छा नहीं है, बट क्वांट के क्वेश्चन ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अगला क्वेश्चन शायद जीएमए का है कि नहीं। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि मेरा जनरल रीजनिंग अच्छा है करके तो तुम एकदम स्किप करोगे कि जनरल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन तो होंगे ही, मैं वही उठा के सॉल्व करूंगा। मेरे पूरे 7 से 10 साल के करियर का कोई भी क्वांट का पेपर सॉल्व नहीं होगा, शायद एक दो होगा प्री का, मुझे पता तो क्वांट में आंसर आया आया नहीं आया, कैलकुलेशन फेल है, पूरा जनरल एप्टीट्यूड के दम पे निकलता था, जीएमए के दम पे। तो पहले फिक्स करो कि तुमने कौन सा पोर्शन पढ़ा है। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो ना, यू शुड हैव आंसर कि क्यों छोड़ रहे हो, कि ये मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है उसके बाद भी छूट रहा है तो दैट इज तुम्हें आउट ऑफ रीच है। इवन जीएस में भी बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना पहले 1 घंटे में पेपर बनाते हैं, दूसरे 1 घंटे में बिगाड़ते हैं। पहले घंटे तो वो बनाते हैं जो पता होता है, फिर 1 घंटे बचते हैं तो शायद वो फिर मन की फीलिंग स्टार्ट होती है, शायद ये होगा वो होगा वो होगा, फिर भर के नेगेटिव करते हैं। एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है तुमको पता होगी ये अगर मैंने कहीं पढ़ा नहीं है तो अटेंड ही नहीं करना है। पहले तो ये श्योर हो कि तुमने जिस बुक से पढ़ा है उसके रिलेवेंस में वो क्वेश्चन आया है कि नहीं, जो नहीं आया है उसको तुम कहाँ से बना लोगे। आया रहता है मैम, जैसे थोड़ा सा फंसता हूँ ना, फिर ऐसा लगता है कि टाइम तो बर्बाद नहीं करूँ क्वेश्चन, हल्का भी तो पता ना तो बस। प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, तुमको खुद आइडिया नहीं है कि तुम 2 घंटा का जो पेपर है उसमें कितना क्वेश्चन बना लेते हो। ठीक है, जब तुमको खुद आइडिया हो जाएगा कि मेरी कैपेसिटी इतने क्वेश्चन की है तो तुम नहीं फंसोगे। तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो बिना घड़ी देखे, और सीसेट मांगता है घड़ी देख के। ठीक है, वही प्रॉब्लम है। हाँ तो 2 3 4 5 पेपर कम से कम, अभी तो खैर प्री पास में, स्ट्रेटजी चेंज मत करना, नेक्स्ट टाइम अगर तुमको कभी लगे तो पहले पेपर रखो, घड़ी रखो और बनाओ, और ईमानदारी से खुद को देखो कि ये नहीं कि फॉल्स है कि मैं आज 80 अटेम्प्ट किया, एक्यूरेटली मैं 2 घंटे में कितना अटेम्प्ट किया। सिलेक्शन यूपीएससी में ना बनाने से ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है ये डिसाइड करना, किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग इसीलिए दिया है, छोड़ना क्या ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अब मैं पूरा सेशन में ही कवर नहीं करूंगी, आई गेस बहुत कुछ है, और किसी को कुछ पूछना है। मतलब पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट कैसे करें, जैसे देखते हैं ना सिलेबस को पहले इसको पढ़े फिर नहीं उसको पढ़े इसको पढ़े, ऐसे मन नाच रहा है, हाँ इस बुक को देखते हैं अरे ये भारी है इसको छोड़ो, दूसरी वाली को, फिर वो भी खत्म नहीं होती है। जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 2 1 3 दिन हुआ है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक बुक उठाओ, उसका आखिरी पन्ने का ना पेजिंग नंबर देखो, बुक नंबर होगा 400 पन्ने 300 पन्ने इतनी की होती है, हमारा जो सीजी का है ये अर्जुना वगैरह का 250 300 450 पन्ने का रहता है, टुटेजा वाला मेरे को याद है, सारांश वाला 450 पन्नों का। ठीक है, और तुम उसको पढ़ोगे ना तो तुमको अपना स्पीड भी पता चलेगा, डिसाइड करो 450 पन्ने, एक दिन में मैं 60 पन्ने पढ़ता हूँ ईमानदारी से, उसके बाद मेरा दिमाग लेना बंद कर देता है। तो अगर 60 पन्ने पढ़ते हो तो डिवाइडेड कितने दिन लगेंगे, 7 8 दिन लगेंगे। अगर 7 8 दिन में तुम उस बुक को फिनिश नहीं कर रहे हो तो ईमानदारी से तो फिर मत करो। फिर मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी करती थी, मैं कभी भी 2 2 4 400 पन्ने नहीं पढ़,
किसी भी बुक उठा के शुरू से आखिरी पहले खत्म करती थी। 3 दिन 4 दिन मेरा टारगेट होता था, और वो एक आध दिन स्पिल कर जाएगा, बट वो दो दुगना नहीं होना चाहिए टाइम एस्टिमेट की। 4 दिन में खत्म करना था और 10 दिन में कर रहे हैं, फिर तो तुम्हारा टाइम टेबल ही फेल होने वाला है। ठीक है, उस चीज में कैसे करेंगे? मतलब 4 दिन का प्लान है लेकिन 10 दिन हो गए, तो उस चीज में अपने अंदर क्या चेंजेस लाए कि वो 4 दिन तक खत्म कर पाए? फिर जान लो कि तुम उस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। अगली बार कभी मिसमैच मत करना कि 4 दिन का प्लान मत बनाना। जैसे ना पब एड की बुक होती थी, वो मुझसे होती ही नहीं थी। मैं दुनिया की सब बुक 4 दिन में खत्म कर दूं, पब एड इतना बोर लगता था, 10 दिन लगता था। पता चल गया था कि 10 दिन लगना ही है इसको, तो मैं उस टाइम टेबल में उसके लिए 10 दिन ही छोड़ती थी। लेकिन अभी बिल्डिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स 10 मतलब 4 के टेबल में वो 10 दिन लेगा। शुरू में लेगा ही, हम शुरू में 4 कोई भी नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल बता रही कि कोई बुक को शुरू से आखिरी फिनिश करके दूसरी बुक उठाओ। ऐसे अगर हर को जम करते रहोगे ना, सब कुछ खिचड़ी बनेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रही है। बुक कनेक्ट होती है ना जब फ्रेम में, तब जाके वो दिमाग में बैठती है। तुम एक पन्ना इसका एक उसका एक उसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई बुक कर रहे हो ना, तो ईमानदारी से छोड़ो मत उसको। उसके लिए तो तुमको खुद ईमानदारी बनानी पड़ेगी कि भाग गए इसको पढ़ते नहीं, चलो उसको पढ़ते। कोई भी बुक इतनी इंटरेस्टिंग मिलेगी ही नहीं तुमको, और तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर खुद सोचोगे तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर क्यों फोर्स कर रहे हो। फोर्स करके पढ़ने में कुछ दिमाग में जाता भी नहीं है। जा क्यूरियोसिटी से पढ़ो ना, है क्या आएगा क्या। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ किसी बुक से, मेरे माइंड में एक ही चीज रहती है कि इसमें से क्या क्या चीज आ सकती है। तो पढ़ते टाइम वो मैं फ्लैश आउट होना चाहिए कि तुमको क्या आ सकता है। तुम एज ए क्वेश्चन सेट के एप्टीट्यूड से पढ़ो ना कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पिक हो सकता है, तो शायद तुमको खोजने जैसा लगे उस बुक में, तो इंटरेस्ट आए। जानने जैसा पढ़ो कि क्या दिया है इस बुक में, लिखने वाले ने क्या लिखा है। मेन तो क्वेश्चन क्या पिक होगा, ये दिमाग में फ्रेम है ना, तो पढ़ते टाइम काफी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं ठीक है आज मेरे को पन्ने गिनने हैं, तो फिर पन्ने गिन के किसको दिखाना है, कहाँ पे जाके किसको अचीवमेंट दिखानी है। एक ही पन्ने में आता है रिजल्ट और वही है फाइनल। ठीक है, ये वाले पन्ने कोई नहीं पूछता कितनी बुक पढ़ी। 150-200 बुक मैंने भी पढ़ ली होगी आज तक, लेकिन क्या करोगे उसका। द थिंग इज वो काम तुम्हारे यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। भागो मत थोड़ा सा, और अगर बहुत बोर लग रहा है तो एक आध फ्रेंड से compete करो। यार तूने आज कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया, तो उससे भी एक मोटिवेशन है। कई लोगों को तो कंपटीशन से मोटिवेशन आता है, बगल वाले को देख के आता है, अरे यार उसका बुक फिनिश हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है वाला, है ना। जैसे सर बोल रहे थे, फ्रेंड की गाड़ी देख के मोटिवेशन आया ना। कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है, जलन भी मोटिवेशन होता है दूसरे को देख के, और कभी कभी इंटरनल मोटिवेशन होता है। खुद को कहीं पे देखो तो लगता है यार मैं ये तो डिजर्व नहीं करते, है ना। तो डिपेंड आपको कैसा फील होता है। ऑल डिपेंड्स ह्यूमन बीइंग हो, कैसे इमोशनल फीलिंग्स है, कैसा तुम अपने करियर को लेके फील करते हो ना, तो उसको डिसाइड करो। बट बुक टू बुक जम करना अच्छा है नहीं, इसको पढ़ ले उसको पढ़ ले, है ना। और मेरी एक और अच्छी आदत है जो मैं पहले करती थी, अब तो थोड़ा सा हर कोई जॉब में आने के बाद, कि मैं जब पूरे दिन में पढ़ के उठती थी ना, तो अपने टेबल साफ करके अगले दिन जितना खत्म करना है वो टेबल पे रख के सोती थी। अब अगले दिन अगर तुमने खत्म नहीं करी तो वो बुक तो तुमको देख के तुमको खुद गिल्ट आएगा कि मैंने 2 दिन 3 दिन कितने दिन हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं रात में, मेरी स्ट्रेटजी थी कि 6-7 बजे पिकअप खत्म हो जाता था कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा, उस समय पन्ने पलट लिए। सुबह पेपर पढ़ने वाले लोगों को मैं पहले ही बता देती हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम मत करना। मैंने कभी आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा एक्सेप्ट द हिंदू के आर्टिकल जब मैं यूपीएससी करती थी। मैं नहीं बोल रही पेपर मत पढ़ो, बट पेपर में चोरी डकैती क्यों छाड़, पूरे कोचिंग वाले बैठ के मेहनत कर रहे हैं, कंपाइल करके तुमको एक बुकलेट दे रहे हैं करंट अफेयर का, पढ़ लो ना। पेपर से 2 चीजें छूट जाएगी, 8 क्वेश्चन तो वहीं से ग्रैब हो जाएंगे, तो क्यों दिन में बैठ के। पेपर खोलो, बीच का एक पन्ना उठाओ, आर्टिकल पढ़ो, खत्म करो। फ्रंट पेज की हेडलाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे पढ़ने के नाम पे 2 घंटा तो पेपर में लगाते हैं। पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करना बहुत टाइम लेता है, आधे घंटे में फिनिश करने के लिए बहुत। मैं नहीं बोल रही मत पढ़ो, बट जिससे नहीं होता है, जिसका वो लगता है कि मैं घूम जाता हूँ पेपर में, क्या छाटू, मत छाटो। एक की जगह 2 कोचिंग का करंट अफेयर पढ़ लो। कर रहे हैं वो मेहनत, इतना छाट छाट के सारे न्यूज छाप छाप के बना रहे हैं बुक, 20-30-50 रुपए दो, 100 रुपए दो और खरीदो और वो पढ़ो। 2 दिन 3 दिन में वो अर्जुना की इतनी सी आती है, छत्तीसगढ़ और नेशनल। मुस्कान की आ जाती है, पटेल की 2 कोचिंग की उठा लो, कोई गलत भी और बहुत इंटेलिजेंट हो बता दोगे ये तो उस वाले बुकलेट में ये दिया था, इसमें वो दिया था, तुमको अपने आप पता चल जाएगा गलत छपा है करके। वो वाला क्रॉस वेरीफाई कर लो। मैंने खुद अपने करियर में कभी पेपर नहीं पढ़ा,
उसका एक ही रीजन था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम मैं छांटने में नहीं करूंगी, जो कोचिंग करके दे रहा है। साल में एक पीडी आती है ईयरली, छांट के देती है पूरा सेक्शन वाइज, इकोनॉमी ये, ज्योग्राफी ये, IR ये पढ़ लेती थी, खत्म। 200 पन्ने 250 पन्नों की होती है, तुमको सब पता चल जाएगा कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, कि यहाँ क्या चल रहा है। इवन मैं इंटरव्यू के पहले भी पीडी पढ़ती थी, कभी मैं न्यूज़पेपर पे पागल नहीं हुई। न्यूज़पेपर सिर्फ 2-3 दिन पहले का पढ़ती थी, दैट्स ऑल। तो अगर तुम लोग एक किसी को लगे कि ये अच्छा रास्ता है तो वो कर सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो आंसर क्वेश्चन देखो और खुश रहो, वो भी कर सकते हो, जो मैं करती थी। मैं क्योंकि बहुत आलसी हूँ पढ़ने में, तो मैं शॉर्टकट से चलती थी, ठीक है। तो ये एक काम कर सकते हो कि तुम लोग 2 कोचिंग के करंट अफेयर पढ़ो, बेस्ट है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा प्रिपेयर हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? आई गेस इतना काफी था। थैंक यू।